जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी कैसे हैं आप सभी? आई होप कि गुरुजी की रहमतों से आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको 3 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी, इन्हें अंत तक सुनेगा, बीच में अधूरा बिल्कुल भी ना छोड़ेगा। और इसी के साथ मैं सभी संगत से कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी सत्संग आप बाकी की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो संगत जी आज के सत्संग आइए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी मैं हरियाणा से हूँ और अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बहुत समय से गुरु जी का मुझे संदेश आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। संगत जी आज गुरुवार है, गुरु का दिन, इससे अच्छा दिन शुक्राने का क्या ही होगा। संगत जी मैं मार्च 2024 में गुरु जी से जुड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी, तो मैं टैरो रीडिंग करवाती थी एक मैम से। तब उन्होंने मुझे पहली बार गुरुजी के बारे में बताया। जिस दिन मैम ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसी दिन मुझे यूट्यूब पर सिर्फ गुरुजी ही दिख रहे थे। संगत जी इससे पहले मैंने न कभी गुरुजी के बारे में सुना था न ही देखा था। पहले ही दिन संगत जी गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। इसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत परेशान थी, कोई काम नहीं बन रहे थे, लेकिन संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने मेरे सारे दुख दर्द कष्ट काट दिए, जबकि मैं तब तक गुरुजी को पूरी तरह से मानने भी नहीं लगी थी। लेकिन संगत जी गुरुजी की इतनी मेहर हुई मुझ पर कि जो काम नहीं हो रहा था और जो बस नामुमकिन लग रहा था, बस अचानक से वो काम हो गया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे माफ करे जो मैं इतनी नादान थी कि गुरुजी की कृपा को नहीं समझ पाई। संगत जी अब मैं पूरे दिल से गुरुजी को मानने लग गई हूँ। अब रोज मैं सत्संग सुनती हूँ, मुझे 777 की ब्लेसिंग भी मिल गई है। संगत जी गुरुजी मुझे हर रोज दर्शन देते हैं, कभी मोर रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में, तो कभी 7 की ब्लेसिंग देकर। गुरुजी मुझे बताते हैं कि कुड़िए घबराई नहीं, मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी बहुत से सत्संग है, लेकिन आज का सत्संग यही है कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी तथा कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरुजी प्लीज हम सब पर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखे। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आप अपनी प्यारी प्यारी संगत पे ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें और आप प्राची आंटी को भी अपनी ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और नई नई संगतों को आपके चमत्कारों के बारे में बता रही हैं। तो गुरुजी संगत जी इससे पहले सत्संग में मैंने अपनी जर्नी बताई थी कि गुरुजी से मैं कैसे जुड़ी, और आज के सत्संग में मैं बताऊंगी कि मेरे साथ जो जो सत्संग हुए हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो गुरुजी जैसे मैं मार्च 2024 में जुड़ी, तो मैं पूरी तरह से गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम दूर होती जा रही थी। लेकिन संगत जी मैं इतनी नादान कि मैं तब भी नहीं समझी कि ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारी गुरुपा का है। उसके बाद गुरुजी मैं अपनी ज्वेलरी, सोने की गोल्ड की ज्वेलरी जिसमें एक चेन थी, रिंग थी और इयररिंग्स थे, मैं कहीं रख कर भूल गई थी। संगत जी मैंने सब कहीं ट्राई किया, सब जगह को मैंने 2-3 बार अच्छे से देख लिया, मुझे कहीं नहीं दिखा। तो मुझे एकदम से गुरुजी की याद आई। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो सच में, अगर आप सच में हो तो आप ना मेरे को ये सामान मिल जाए तो मैं पूरी तरह से आपको सरेंडर कर दूंगी। तो
संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिस जगह पे मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार अच्छे से चेक कर लिया था, उसी जगह पे मैं दोबारा जाके ढूंढने लगी। तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर जब मैंने गुरुजी से बोला और गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर मुझे एक बॉक्स में वो तीनों चीज़ मिल गई। धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, वाह वाह गुरुजी। इसी के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करा जाए उतना ही कम है। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ तथा अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। बहुत समय से मुझे संदेश आ रहा था कि कुड़िए तू शुक्राना कर। मुझे इस पे YouTube पे मुझे बार बार फ्लैश हो रहा था कि कुड़िए तू शुक्राना कर, लेकिन मैं किसी न किसी कारण से कर नहीं पा रही थी। संगत जी, मैं शुरुआत में मुझे पता भी नहीं था कि शुक्राना होता ही क्या है, तो मैं ऐसे ही YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख देती थी कि शुक्राना गुरुजी। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने सत्संग सुनने स्टार्ट करे, तब मुझे पता चला कि सत्संग को शेयर करना ही, दूसरी संगत तक पहुंचाना ही शुक्राना सत्संग होता है। तो आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है। तो बात है संगत जी मार्च 2024 की। तो सब इससे पहले ना तो मैंने गुरुजी का नाम सुना था, ना ही मैंने कभी गुरुजी को देखा था। जब मैंने गुरुजी के बारे में सुना तो गुरुजी ने मुझे पहले ही दिन अपने आप से जोड़ लिया। तो ये मेरी गुरुपा के साथ मेरी शुरुआत है, मेरी जर्नी है, कहाँ से मेरी शुरुआत हुई गुरुपा को, तो आज उसी का सत्संग है। मार्च 2024 में मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे सामने सारे रास्ते बंद थे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बहुत ज़्यादा मैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की शिकार थी, ओवर थिंकिंग की शिकार थी। तो मैंने क्या किया, एस्ट्रो टॉक नामक एक ऐप आता है, वहाँ पर जाकर एस्ट्रोलॉजर से अपनी प्रिडिक्शन करवाई। उसके बाद 2-3 प्रिडिक्शन करवाने के बाद फिर मैंने एक और बुकिंग करी और वो मैंने करवाई टैरो रीडिंग की। तब वहाँ पे एक मैम आंटी थे, उन्होंने बताया और उन्होंने अपने पर्सनल पेज के बारे में मुझे बताया कि आप ऐसे ऐसे जाओ और वहाँ से कनेक्ट कर मुझसे बात करना। तब गुरुजी मैं उनके पेज पर गई, मैंने बुकिंग करी, फिर मैंने उनसे बात करी। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी लाइफ में कोई गुरु है। तो मैंने बोला कि गुरु मतलब मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो उन्होंने बोला कोई भी आपका आराध्य है। गुरु मतलब आपका आराध्य है जिसको आप पूरी तरह से सरेंडर कर दिया हो आपने और हर बात उनसे शेयर करते हो। तो मैंने बोला कि ऐसा तो कोई नहीं है, मैं तो हर भगवान को बोल देती हूँ, शिव जी को भी बोल देती हूँ, माता रानी को बोल देती हूँ, साईं बाबा को बोल देती हूँ, श्याम बाबा को बोल देती हूँ, लेकिन ऐसा सच मेरा कोई ऐसे एक गुरु नहीं है कि मैं उनको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दूं। तब उन्होंने मुझे बताया कि अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आपके लाइफ में एक गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको हर समय आपके साथ रहेगा और आपको सही डायरेक्शन में चलाएगा और आपको समय समय पर आपको हिंट भी देगा। गुरुजी आपके गुरु आपको हिंट भी देंगे। तो मैंने बोला कि मेरा तो ऐसा गुरु नहीं है कोई भी। तब उन्होंने मुझे पहली बार गुरुपा के बारे में बताया और जैसे ही उन्होंने बताया तो फिर मैंने बोला कि उनका नाम क्या है। तो उन्होंने बोला उनको आप गुरुजी के नाम से ही सर्च करोगे तो आपको गुरुजी के नाम से वो मिल जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन कट करने के बाद मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला तो गुरु संगत जी आप यकीन ही नहीं करोगे कि मुझे बिना सर्च करे ही खुद ब खुद यूट्यूब पे मुझे गुरुजी के
मैसेज आने लगे, गुरुजी की फ़ोटो दिखी मुझे, भजन आने लगे, गुरुजी के सत्संग आने लगे। तो मैंने उनको देखा। फिर शुरुआत में तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे 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 मैं देखती गई, तब मुझे पता चला कि हाँ यही गुरुजी हैं। फिर मैंने उन मैम आंटी से फ़ोटो मंगवाई और कि यही गुरुजी हैं कौन से। तो मैंने भी उनको ये भेजा, तो वो मैम आंटी ने बोला कि हाँ यही हैं गुरुजी। तब जाके मैंने गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी को मानने लगी। लेकिन फिलहाल मार्च में ही मैंने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया था गुरुजी को। लेकिन हाँ गुरुजी से जुड़ गई थी मैं, 1-2 सत्संग सुन लेती थी। लेकिन जैसे ही गुरुजी मेरी लाइफ में आए तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मेरी लाइफ अपने आप इजी होती गई। और जहाँ से मैं इतनी डिप्रेशन में थी, इतनी एंजाइटी में थी, धीरे धीरे करके सब खत्म हो गई। तो थैंक यू गुरुजी, मुझे इतनी आसानी से उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला आपने। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं आज के सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। संगत जी इससे पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने क्या मेरी लाइफ में कैसे कष्टों को दूर किया, मेरे कर्म को काटा, मेरी लाइफ को, मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करी। आज के सत्संग में वैसे तो हर रोज़ मेरी लाइफ में हर रोज़ कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी की महिमा को कौन ही जान सकता है कि कब ही वो चमत्कार कर दे, ये तो हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो गुरुजी मुझे हर रोज़ अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। कभी तितली के रूप में, तितली तो बटरफ्लाई तो मुझे हर रोज़ ही दिख जाती है संगत जी, कभी कबूतर के रूप में, कभी मोर के रूप में। और गुरुबा 777 की ब्लेसिंग तो ना जाने मुझे कितनी बार ही मिल गई है। पहले मैं ये सोचती थी, मैं जब शुक्राना सत्संग सुनती थी दूसरी आंटी अंकल का, तो मुझे लगता था कि मुझे भी क्या कभी 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन मिलेगी कैसे, बहुत कम होता है जिसके मोबाइल के नंबर में 777 है। मेरे तो कोई कॉन्टैक्ट में 777 नहीं है। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, उसी दिन जब मैं शाम को मार्केट के लिए गई तो मुझे बैक टू बैक 3 गाड़ियाँ 777 की ही मिली। शुक्राना गुरुपा, वाह वाह गुरुजी। पहले तो मैं यही सोचती थी कि मुझे कैसे मिलेगी, मैंने सोचा भी नहीं, उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दे दी। गुरुजी जिस रोड से मैं रोज़ गुजरती हूँ उस रोड से मैंने आज तक कभी बोर्ड पर 777 नहीं देखा किसी के मोबाइल नंबर पर। लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो अचानक से मेरी नज़र गई, उस बोर्ड पर भी किसी के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे और कोई एडवर्टीज़मेंट था, उसके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे। उस कॉन्टैक्ट नंबर में भी 777 था। थैंक यू सो मच गुरुपा, जो आपने मुझ पर अपनी इतनी मेहर करी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी एक बार कुछ टाइम पहले मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, उनकी तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और गुरुपा मैं इतनी ज़्यादा घबरा गई थी। तब मैंने एकदम से गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी से प्रार्थना करी, प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक हो जाए। तो गुरुजी की महिमा से सब कुछ ठीक हो गया और मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुजी का चमत्कार हुआ, मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। गुरुपा प्लीज़
अपनी मेहर उन दोनों पर, मेरे दादा दादी पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। और ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहना और सबको देते रहना, सभी प्यारी प्यारी संगत को देते रहना। थैंक यू सो मच गुरुपा। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ आप सभी पर अपनी ऐसी ही मेहर करें और ऐसे ही चमत्कार करते रहें गुरुजी। प्राची आंटी पर भी और उनकी फैमिली पर भी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखें गुरुजी। बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगती गुरुजी, बस मैं आपसे आप खुद को मांग रही हूँ कि आप प्लीज़ सदा मेरे साथ रहो, अपनी बेटी के साथ रहो और मुझे सही रास्ते पे चलाओ गुरुजी। मेरे से जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरुजी, प्लीज़ मुझे उन सब के लिए माफ़ करो और मेरे को सही रास्ते पर चलाओ गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मैं सालों तक मैंने टीचिंग जॉब करा है और 2 साल पहले ही मैंने अपना टीचिंग जॉब मेरे को छोड़ना पड़ा था। मेरे बेटे के बारे में पिछले उसमें मैंने बताया था कि मेरा बेटा बैंक में नौकरी उसकी लग गई है, सरकारी नौकरी लगी है। मेरे एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत हमारा कहना मानता था। वो 10th में उसने 100% मार्क 100 CGPA स्कोर किया था, 12th में 95% स्कोर किया और वो टफेस्ट मेहनत कर करके गवर्नमेंट जॉब में उसने बीटेक इंजीनियरिंग करी और गवर्नमेंट जॉब उसने ली। उस समय इसका यही था, वो अपने परिवार के प्रति हमको बहुत ज़्यादा चाहता था और हम भी अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। एक मेरे हस्बैंड भी टीचर ही हैं और मैं भी टीचर के रूप में जॉब कर रही थी। बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलता था, हम लोगों ने मेहनत बहुत करी थी। तो मेरा बेटा हमेशा उस समय यही बोलता था कि मम्मी आप भी जॉब छोड़ देना और डैडी को भी छुड़वा दूंगा, आप लोगों को अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हो रहा हूँ, फिर अपन एक संग अच्छी जगह पे और अच्छे से रहेंगे। यहाँ घर पे भी मैंने पहले बताया था थोड़ी दिक्कत है, ससुर के नाम पे मकान है और वो थोड़ा तंग करते हैं। फिर उस समय बेटी की जॉब लगी थी तो मेरी नौकरी छुड़वा दी थी। उसकी पोस्टिंग गाँव में हुई थी, सरकारी जॉब में पहले गाँव में पोस्टिंग होती है, तो ऐसे कर उसकी पोस्टिंग गाँव में हुई थी तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। मुझे बहुत ज़्यादा पेमेंट तो नहीं मिलता था, लेकिन जो भी मिलता था मैं अपनी ज़िंदगी चला रही थी। तो लेकिन उस बेटे के चक्कर में मैंने नौकरी छोड़ दी थी और नौकरी बेटे की वहाँ पोस्टिंग होने के 1-2 महीने बाद ही बेटा किसी एक लड़की से बातचीत करने लगी, कांटेक्ट में आया और उसने हमारे सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि शादी करनी है। हमने उसको मना भी करा कि नहीं, पहले थोड़ा टाइम तो दे, अभी नौकरी लगी है, पहले अपने घर बनाएंगे, मकान घर का बनाना है और उसके बाद कर लेंगे, तो तेरी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। लेकिन वो नहीं माना और उसने बहुत जल्दी 2-4 महीने में ही शादी करने की जिद करी और हमने उसकी शादी करी। शादी करने के बाद ही उस लड़की ने घर में ब्लैक मैजिक का, मेरे घर में इतना वातावरण ऐसे क्रिएट हो गया था, मेरा बेटा मेरे से और हमसे इनसे बात करना बंद कर दिया, मेरी बेटी से तक में बात करना उससे बंद कर दिया। जो इन भाई बहनों में इतना प्रेम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बेटा हम लोगों से किसी से बात नहीं करता और वो उसकी जॉब हमारे घर से थोड़ा 20-25 किलोमीटर दूर ही है, दो अलग ही रहता है, हमसे बात भी नहीं करता। पहले सैटरडे संडे को थोड़ा बहुत आता था, वो भी नहीं आता है। जब उस लड़की के संग में रहता है वो लड़की उसको हमसे बात तक नहीं करने देना चाहती है। मेरी बहू है हालांकि वो, तो ऐसे करके मैंने नौकरी छोड़ दी थी और 2 साल से, इस बात को 2 साल हो जाएंगे, तो मैं घर में ही रहती थी, काफ़ी परेशान हो रही थी, डिप्रेशन होने लग गया। पहले तो बेटा यही बोला कि नहीं मम्मी आप भी इतनी जॉब करके करोगी क्या, डैडी को भी छुड़वा देंगे, फिर अपन अच्छी जगह रहेंगे और अच्छे मेरे संग रहोगे, अब आप लोगों को कमाने की मेहनत करने की कहाँ ज़रूरत है। ऐसे करके उसकी बातों में आकर मैंने नौकरी छोड़ दी थी। फिर इसने एकदम से शादी करी और कुछ ही नौकरी छोड़ने के कुछ महीनों बाद ही इसने अपना रंग एकदम दिखाया और आज हमसे बात तक नहीं करता है। अब मेरे हस्बैंड नौकरी पे जाते हैं, पहले ये भी छोड़ने को तैयार हो गए थे, लेकिन ये था कि अभी थोड़े दिन में तोड़ेंगे, तो इस बीच में इसने एकदम पलट दिया था अपना व्यवहार, तो मेरी नौकरी छूट गई थी। अब ये है कि मैं अभी साल भर से, अभी 4-5 महीनों से कई जगह कोशिश कर रही हूँ नौकरी के लिए, जगह जगह एप्लीकेशन दे रखी है। मेरे को 16-17 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है, तो लेकिन कहीं बैठ ही नहीं रही थी बात और पेमेंट भी बहुत ही कम मिल रहा है। तो ऐसे करते करते मैंने एप्लीकेशन दे ही रही थी। तो अब 2 दिन पहले से एक स्कूल का आ ही रहा था मेरे पास कि आप इंटरव्यू के लिए आइए, तो कल मैं इंटरव्यू देने गई थी। तो और सबसे बड़े मैसेज, साथ में ये मैसेज भी चल रही रहे कि तेरे परिवार पर बड़ा कष्ट है और कुछ हमारे संग हो भी रहा है। हर थोड़े दिन में हम दोनों तीनों में से सबकी कहीं ना कहीं लग रही है, कहीं चोट लग जाती है, कहीं घर में बैठे बैठे लग जाती है, ये तो मेरे चल ही रहा है। कल इंटरव्यू देने गई थी, स्कूल में जाना था,
तो वहाँ चेयर पे बैठी, वो चेयर पे बैठती एकदम नीचे गिर गई, चेयर के समय थी। उस चेयर की देखा तो उसमें 3 ही टांग वाली चेयर थी, वहाँ उन्होंने ऐसी लाइन से लगा रखी थी, उसमें थोड़ी पता पड़ता है कि 3 टांग की उसमें है चेयर। तो उस चेयर पर जैसे ही मैं बैठी उसमें गिरी, लेकिन गुरुजी, मैं मन में गुरुजी का ही नाम लिए जा रही थी कि गुरुजी क्या, एकदम जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करी जा रही थी, बचा ना मुझको गुरुजी। लेकिन मैं सही सलामत उठी और मैंने इंटरव्यू भी फेस करा। इंटरव्यू में फेस करते समय उन्होंने बोला था कि आपको जैसा भी होगा कल बता देंगे। मतलब आज के लिए मैं आज ही सत्संग कर रही हूँ, आज मैं स्कूल जाके ही आई हूँ अभी। अब सबसे बड़ी बात ये क्या है गुरुजी, ये बताना चाहती हूँ संगत जी ये वाली बात कि ये स्कूल मुस्लिम स्कूल है। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको पता है हमारे स्कूल के बारे में? मैंने कहा हाँ, मुझको पता है मुस्लिम स्कूल, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने मुस्लिम वर्ड नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मेरे को आपके स्कूल के बारे में पता है। और इतने साल मैंने काम अपना 15-16 साल मैंने मिशनरीज स्कूल में काम करा था, तो क्रिश्चियंस के स्कूल में काम करा था। तो मैंने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, इतने साल मैंने मिशनरीज स्कूल में काम करा था तो मेरे को वहाँ भी कभी दिक्कत नहीं हुई, और शायद उम्मीद करती हूँ मेरे को शायद यहाँ पर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगेगी। और मैं कास्ट वाइज नौकरी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना जो पद है उसके हिसाब से टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, तो मैं वही करना मेरा टारगेट है। तो ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई आपको कल बता देंगे। अब मैंने हाँ भर भी दिया, लेकिन एक जो थोड़ा सा एक मन में हमारे समाज में जो थोड़ा सा एक चल रहा है, एक मन में थोड़ा सा डाउन एक था तो सही कि गुरुजी अब मुझको यहीं भेजना चाह रहे थे क्या? इतने साल से मेरे को कोई नौकरी, अब इतने महीने से जो ट्राई कर रही हूँ नौकरी लग भी नहीं रही थी। तो मैं मन ही मन गुरुजी से कह जा रही थी, गुरुजी आपकी इच्छा है क्या यहीं पे? गुरुजी आप यही चाह रहे हो क्या? आप मुझे थोड़ा सा हिंट दो, कुछ हिंट तो दो मुझको कि इसमें आपकी इच्छा है। तो कल तो जब इंटरव्यू देखे तो घर का ताला खुला, तो घर के गेट के आसपास ही, मेरे आसपास ही काली बड़ी सारी तितली, जो साइज़ नॉर्मल साइज़ से थोड़ी बड़ी थी, काली और इस पर येलो रंग के डॉट, वो तितली हमारे घर में बरामदे के आसपास वो घूम रही थी, जो साइज़ से तो ऑर्डनरी साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ था। तो मैं अंदर ही अंदर समझ गई कि गुरुजी की इच्छा है, शायद गुरुजी यही चाह रहे हैं कि मैं इसी नौकरी को करूं। और रास्ते में भी जगह जगह तितलियां मुझे दिख रही थी। अब फिर आज उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया था कि एक बार आप आइए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको थोड़ा सा और होगा, स्कैनिंग करके हमारे आगे कमेटी में जाता है और फिर आपको जैसे भी होगा वो फाइनल बता देंगे। तो आज भी मैं जाती जा रही थी, बस मैं खुश भी हूँ भाई एक बार लग गई है नौकरी, और एक बार ये भी है कि ठीक है एक जो पॉइंट आ रहा है स्कूल का थोड़ा सा कास्ट वाइज आ रहा है या जो भी है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मन में तसल्ली लेती हूँ कि गुरुजी मेरे संग हैं तो मेरे को शायद इन सब चीज़ों का कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं। दुश्मनी होती तो अंदर घर के कभी अपने कास्ट के भी सगे नहीं निकलते हैं, घर की में ही लड़ाइयाँ हो जाती है, कर क्या लेंगे वो, तो उसमें कोई बात नहीं है, हर इंसान अच्छा होता है, मेरे को इस चीज़ में कहीं कोई वो नहीं है। बस मैं मन में गुरुजी से अरदास ज़रूर करी जाती, गुरुजी आपकी इच्छा है क्या? गुरुजी आप ही की सिर्फ इच्छा से जा रही हूँ क्या? तो ठीक है, उन्होंने आज मैं गई थी, आज उन्होंने ओके कर दिया था। मैं बोले आप मैम आपके डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं, आप थोड़ा सा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करा दो, फिर हम आपको 7 दिन बाद रिटर्न कर देंगे और ये हमारी आपके डॉक्यूमेंट आगे जाएंगे, वहाँ से स्कैन होके दिल्ली जाएंगी और ओके होते ही हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है, फिर मैं वापस घर आ गई। घर आके बस हर पल मैं, नौकरी की खुशी भी है लेकिन हाँ पेमेंट वाइज बहुत कम है और जो भी है, लेकिन मेरे को अभी करनी थी, मैं घर में खाली नहीं बैठ पा रही थी और सालों का मेरा एक्सपीरियंस भी था। फिर अभी जस्ट मैंने यूट्यूब खोला तो उसमें गुरुजी का सबसे पहले ही मैसेज यही आ रहा था ऊपर ही ऊपर कि जो कुछ हो रहा है तेरी ज़िंदगी में मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, ये तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है, इसमें मेरी मर्ज़ी है, तेरी हार को मैं जीत में बदलूँगा, तो किसी तरह की चिंता मत कर। अभी मुझको एक तसल्ली हो गई कि ये नौकरी जो मेरे मन में थोड़ा सा खलबली मच रही थी कि मैं करूँ, करना तो है ही, करना तो मेरे को है ही, लेकिन एक थोड़ा सा था कि पता नहीं कुछ क्यों ये पॉइंट ऐसा थोड़ा सा दिमाग में आ रहा था। तो आज मेरे को गुरुजी का जवाब मिला कि हाँ ये जो हो रहा है मेरी मर्ज़ी से ही हो रहा है, तेरी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू हो रहा है और जो कुछ तेरी ज़िंदगी में होगा सब अच्छा ही होगा, मैं हमेशा अंग संग हूँ। धन्यवाद गुरुजी, इस बात का मैं धन्यवाद ही करना चाहती हूँ कि जो मेरे एक मन का बहुत बड़ा प्रश्न, थोड़ा सा मैं नई जॉब की खुशी भी पा रही हूँ और एक थोड़ा परेशान भी हो रही थी, वो मेरी परेशानी का समाधान मिला। इसलिए सबसे पहले मैं अपना शुक्राना ही गुरुजी को समर्पित कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी 2-3 अरदास लगा रखी है, मैंने कहा था मेरी बेटी फ़ॉरेन जाने वाली है गुरुजी, वो आपकी कृपा से ही यूएसए में पढ़ने जा रही है, 11 अगस्त को हो जाएगी। उससे पहले गुरुजी कोई स्वरूप भिजवाइए, उस बच्चे के संग मैं भेजना चाहती हूँ, आप हमेशा अंग संग रहिए, मैं स्वरूप खरीदूंगी नहीं, आप ही मेरे घर आइए, आप ही आइए गुरुजी, आप ही आइए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी,
ये मेरा पहला सत्संग है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का बार बार मुझे आदेश था कि सत्संग शेयर करना, शुक्राना सत्संग शेयर करना ही मेरा काम है और मुझे ये करना चाहिए, उनका आदेश था। इसीलिए मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं बहुत रिसेंटली, 1 साल भी नहीं हुआ है मुझे गुरुजी से जुड़ के, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है उसे बताने के लिए। शुरू करती हूँ शुरू से। 2016 में बहुत यंग एज में, माय हस्बैंड वाज इन अर्ली 40s व्हेन आई लॉस्ट हिम एंड आई वाज इवन यंगर देन हिम। 2 बेटियां हैं मेरी, दोनों छोटी छोटी सी थी। छोटी बेटी मेरी उस समय 3rd में पढ़ रही थी, 3rd में आई थी इनफैक्ट जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो दोनों बच्चे छोटे थे और मेरी ज़िंदगी एकदम तहस नहस हो गई जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। तो लाखों का उधार था, बिजनेस था उनका, एकदम से कैश क्रेडिट लिमिट बिजनेस होता था। ज़्यादातर लोग उधार पे बिजनेस करते थे। मार्केट में बहुत पैसा था, लेने वालों ने पैसा लेने के लिए खड़े हो गए, देने वालों ने पैसा दिया नहीं। लाखों रुपया मार्केट में होते हुए भी तो देनदारी बहुत ज़िंदगी मेरी तहस नहस हो गई थी। मेरे परिवार मेरे साथ में खड़ा हुआ था, मेरी बहनें, तो बहुत चीज़ें संभली, उन्होंने बहुत संभाला। मेरी बड़ी बहन एकदम मेरे साथ में, बड़ी बहनें मेरा हाथ पकड़ के, बड़ी बहनें छोटी बहनें मेरा हाथ पकड़ के खड़ी रहती हैं और बहुत उन्होंने संभाला। उसके बाद अच्छी खासी चीज़ें ट्रैक पे आने लगी थी कि अचानक से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में नौकरी चली गई और नौकरी चले जाने के बाद जो मेरे ऊपर पहाड़ टूटा परेशानियों का, वो आज तक मैं संभलने में नहीं आ पाई हूँ। लेकिन गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे चीज़ें अब सब ठीक हो रही हैं। उनकी ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं पिछले कुछ टाइम से, मतलब मैं सोचती थी कि इतना बुरा मेरे साथ हो गया है, इससे बुरा क्या होगा, इतना बुरा हो गया, इससे बुरा क्या हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे मैं उससे भी बुरे से बुरे दिन देखती गई। तो बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ गई थी पिछले कुछ महीनों से। तो बिल्कुल बहुत एकदम सीवियर डिप्रेशन में थी मैं। हर समय रोती रहती थी, हर समय रोती रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो अचानक से पिछले साल से मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह, ये दिल्ली में छतरपुर वगैरह गुरुजी के बड़े मंदिर होकर आए थे। मेरी मदर इन लॉ मुझसे कहती थी कि ऐसे ऐसे वो लोग होकर आए हैं, तू भी जा। पर पता नहीं कैसे, मतलब मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर फेसबुक पे अचानक ही, आई डोंट नो, मैंने तो कोई ग्रुप ऐसा ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मेरे पास कुछ मैसेजेस आने लग गए गुरुजी के। मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन फिर देखती थी कि उसमें कुछ जान पहचान वाले लोग भी जय गुरुजी डालते थे। फिर सुनते सुनते मदर इन लॉ से मैंने भी बीच बीच में जय गुरुजी लिखना शुरू कर दिया। एक आध दफ़ा कभी लिखती थी, कभी नहीं लिखती थी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम इंसान स्वरूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं ना उतने आसानी से। तो वही, फिर उसके बाद नहीं था ऐसे यकीन। मैसेजेस एक आध बार आए कि मैं तुझे मोर रूप में दर्शन दूंगा। बदायूं जॉब करती थी, तो जो व्हीकल से जाती थी तो वहाँ पर मोर अक्सर दिखते थे। तो मुझे लगता था कि इस बेल्ट पे तो मोर है ही है। अब अगर मोर दिख रहे हैं तो ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। तब भी नहीं ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे मैसेजेस आने शुरू हुए कि जैसे जो मैं जिस बारे में सोच रही होती थी वही मैसेजेस मेरे सामने अपीयर होने लग गए। तो थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया मैंने। फिर उसके बाद एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि अच्छा, तब थोड़ा सा विश्वास मेरा बढ़ने लगा। एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि मैं तुझे तितली रूप में, मोर रूप में दर्शन दूंगा। तो मोर रूप में दर्शन दूंगा, तो बदायूं जाते हुए मैंने मोर देखा। मैंने टीचर्स को दिखाती रही जो मेरे साथ में और दूसरे लोग बैठे थे। मैं कहा देखो कितना सुंदर मोर लग रहा है, लेकिन किसी को नहीं दिखा वो। तब भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया।
मुझे लगा कि शायद ये लोग उस जगह नहीं देख पा रहे हैं जहाँ मैं दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। रात को मेरे पास मैसेज आया, मेरे घर में छोटे से शिवलिंग है, बहुत छोटे से, जिनको कि मैं सुबह जल देती हूँ रोज। तो वहां पे मैं जैसे ही जल चढ़ाने लगी, वहां से एक नन्ही सी तितली एकदम से निकल के उड़ी और एकदम से दूसरी तरफ जाके गायब हो गई। अब यहाँ पर मैं एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि रात को ही वो मेरे पास मैसेज आया और सुबह मतलब रात को गुरुजी ने कहा कि मैं तेनू तितली रूप विच दर्शन देवांगा, और सवेरे जल चढ़ाते हुए शिव जी को और मुझे वो छोटी सी तितली नजर आई। तो प्रॉब्ली गुरुजी मुझे ये यकीन दिलाना चाहते थे कि जो तू इग्नोर कर रही है वो इग्नोर करने लायक चीज नहीं है, एंड आई मस्ट बेटर टेक इट सीरियसली नाउ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, दैट वॉज द मोमेंट व्हेन आई हैड, जो कहते हैं ना एकदम से श्रद्धा मन में आ जाती है, वो दिन था जो मैं कहूँ कि एक लाइफ चेंजिंग डे मैं मान सकती हूँ। ऑल्दो मुझे डेट याद नहीं है, सॉरी संगत जी, मैंने डेट्स का रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन हाँ वो दिन था कि जिस दिन से मेरी लाइफ चेंज हुई। मुझे गुरुजी के ऊपर श्रद्धा होने लगी और मैं जो भी मैसेजेस आते थे उनको ध्यान से देखने लगी। तो धीरे धीरे फिर मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि हुन तू मंदिर आ जा, हुन तू दर्शन लई आ जा। तो ऑल्दो आई एम डूइंग फाइन, जॉब मेरी ठीक चल रही है अभी इस समय, लेकिन बच्चे मेरे पढ़ने वाले हैं, बड़ी बेटी दिल्ली पढ़ती है, छोटी बेटी भी अच्छे स्कूल में ही पढ़ रही है, तो मेरे फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी मैं कैसे आऊंगी, मेरे पास फाइनेंशियल चीज़ें, मतलब फाइनेंशियली मैनेज करने में मुझे टाइम लगेगा, पता नहीं कब मैं मैनेज करूंगी, कब दर्शन के लिए आऊंगी। तो बस फिर मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि तब तक तो मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर बहुत हो गया, क्योंकि जो मैं सोचती थी उसका जवाब मुझे मिलने लग गया था मैसेजेस के थ्रू। तो गुरुजी मेरे पास मैसेजेस आने लग गए कि पैसों की चिंता ना कर, मैंने सब इंतजाम कर देना है। And once my friend, she went to Patiala to attend some wedding, and after coming back from there, she was, telling me, when we met, she was telling me that let us go to Dugri. डुगरी मैंने इससे पहले कभी सुना भी नहीं था। मैंने छतरपुर बड़े मंदिर साहिब तो सुना था, लेकिन मैंने डुगरी नहीं सुना था। तो वो बताने लगी कि गुरुजी का बर्थ प्लेस है, समाधि स्थल वही है। तो कहती है पटियाला से सिर्फ 50 किलोमीटर्स है। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि पटियाला में तो मेरे सिस्टर इन लॉ रहते हैं, ऑल्दो हम उनके पास कभी गए नहीं, बट वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, वो बहुत प्यार देने वाली। तो बुलाया उन्होंने बहुत बार था, 2 ही बार मैं मिली थी। मेरी शादी को 25 साल, मतलब जब से यहाँ पर शादी हुई है 25 साल हो गए। तो उतने में 2 बार मिली थी, एक बार उसमें से एक बार फैमिली वेडिंग थी कोई, और दूसरी बार अपने हस्बैंड की डेथ पे ही मिली थी मैं उनसे। लेकिन वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बहुत बार बुला रही थी वो। तो उसने मुझे कहा कि पटियाला से 50 किलोमीटर से। मैंने तुरंत उसी समय अपनी सिस्टर इन लॉ को फ़ोन लगाया, तो उनका कॉल पिक नहीं हुआ। तो फिर थोड़ी देर बाद उनका कॉल बैक आता है कि भाभी हम सत्संग सुन रहे थे और इसीलिए कॉल नहीं पिक कर पाए। दिस वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि वो भी गुरुजी को फॉलो करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई। तो जैसे ही मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हम डुगरी आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाभी आप आ जाओ और चलेंगे साथ में दर्शन करने के लिए। बस इतना उन्होंने कहा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि चल टिकट्स कर दे। टिकट्स करवाने में अनफॉर्चुनेटली उसके फादर इन लॉ की तबीयत खराब हो गई और उनको कार्डियक इशू था कोई, तो उनको स्टंट वगैरह डले, स्टंट और प्रॉब्ली पेस मेकर कुछ, मतलब उनका ट्रीटमेंट हुआ, तो ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। अब मुझे लगने लगा कि पता नहीं अब मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू अगर नहीं जा पाएगी तो मेरे को बता दे, मैं खुद चली जाती हूँ, मैं अपनी टिकट बुक कर लेती हूँ। कहती है कि नहीं रुक जा, एक आध दिन रुक जा, फिर मैं तेरे को बताती हूँ। तो आई वेटेड फॉर अ डे और 2 एंड देन शी सेड नो, शी इज ऑल्सो गोइंग। आई सेड फाइन, चलो टिकट्स करा लेते हैं। अब
जून के महीने में हम टिकट्स बुक करा रहे हैं, सॉरी मई एंड में, इट वाज प्रॉब्ली 27, 28, or maybe it was after 20th only, like very towards the end of the May 2024, like just last month only. हम टिकट्स बुक करा रहे हैं, और कब के लिए? जून 1 के लिए हम टिकट्स बुक करा रहे हैं, और कोई टिकट्स नहीं है, इतने रश में कहीं पर कोई टिकट्स नहीं मिल रही हैं। वो उस अपने हस्बैंड के साथ, आई वाज ऑन फोन कॉल, वो अपने हस्बैंड के साथ में टिकट बुक करा रही है, कह रही है कोई टिकट नहीं है शैली, कोई टिकट, कोई कंफर्म सीट्स नहीं है, कैसे होगा? तो मैं कहा चल उसमें कराते हैं, वेटिंग में करा लो, देखा जाएगा। जब बुला रहे हैं गुरुजी तो कहीं ना कहीं से वो हमारा सीट का इंतजाम कर ही देंगे, और नहीं होगा तो टिकट लेके चढ़ जाएंगे ट्रेन में और टीटी से बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो विद दिस इंटेंशन, तो जैसे ही उसके हस्बैंड ने टिकट के लिए कंफर्म किया लीस्ट वेटिंग पर, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर 3 confirmed seats started appearing। आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और जो लाइफ हस्बैंड ने दी, ऑल्दो फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं, लेकिन अब वही है कि एक थोड़ी कंफर्ट वाली लाइफ की आदत थी, तो मैं AC2 से नीचे ट्रैवल नहीं करना चाह रही थी फॉर सम रीज़न, क्योंकि गर्मी बहुत थी। तो गुरुजी ने AC2 में कंफर्म्ड सीट्स अपेयर करवा दी। A2 कोच सीट नंबर 1, सीट नंबर 3, दोनों लोअर बर्थ हम दोनों फ्रेंड्स को मिली। तो हम दोनों को कंफर्म सीट अचानक से मिल गई, दोनों फ्रेंड्स को। तो रिटर्न टिकट का हमने कहा, मैंने उसको बोला रिटर्न टिकट भी करा दे। तो रिटर्न टिकट के लिए भी हम वही देख रहे थे, कोई सीट नहीं थी, और अचानक से जैसे ही वो टिकट के लिए क्लिक करने लगे, 3 कंफर्म्ड टिकट्स अपेयर हुई, एंड यू वॉन्ट बिलीव A2 कोच सीट 1, सीट 3 दोनों लोअर, जाने के लिए भी वही सीट और आने के लिए भी वही सीट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुजी की कृपा से वहाँ पर सीट्स कंफर्म हो गई हमारी। सीट्स कंफर्म होने के बाद जैसे ही मतलब फिर उसके बाद हम जिस दिन चलने के बाद हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, शाम तक पहुँचे, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने थोड़ा सा लाइफ ईश्वर की कृपा से ऐसी रही थी मेरी इससे पहले, और अभी भी भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ईश्वर का, गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि जिंदगी मतलब मेरे साथ में कमी नहीं होने देते हैं। हाँ ठीक है, मीन्स मेरे लिमिटेड हैं, लेकिन ठीक उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर सब। तो मतलब थोड़ा सा कंफर्ट से ट्रैवल करने की मुझे आदत है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने अम्बाला कैंट स्टेशन हमने लेने के लिए कैब भेज दिया। बढ़िया AC कैब में बैठकर हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद फर्स्ट क्लास AC कंफर्टेबल रूम उन्होंने हमें दिया रहने के लिए, मुझे और मेरी फ्रेंड को। फर्स्ट क्लास बाथरूम उन्होंने हमें दिया। मतलब जैसे घर पहुँचे, बढ़िया खाना, इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार उन्होंने दिया कि मेरे पास वो बताने के लिए वर्ड्स नहीं है। बहुत स्वीट है वो। फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शन किए उनके घर में हमने बैठ के, और फिर वहीं पे बैठ के बातें करते रहे। अगले दिन जो है फिर गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम डुगरी साहिब के लिए निकल पड़े। उन्होंने हमें फिर से AC कैब करके दिया और हम दर्शन करने के लिए गए। सुबह सुबह गए, वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, चाय प्रसाद मिला। चाय प्रसाद मिलने के बाद फिर चल पड़े। हमने अपने फुटवेयर्स वहाँ पर सबमिट करा के और फिर हम चले। हमें रास्ते में जल प्रसाद मिला। जल प्रसाद मिलने के बाद हमको कोल्ड ड्रिंक प्रसाद मिला, और फिर वेट करके थोड़ी देर से हमने जैसे वहाँ पे पहुँचे, आश्रम में एंटर होने से पहले थोड़ी देर वेट कराया। सो देन आई रियलाइज कि अरे ये तो जैसे हम वैष्णो देवी में दर्शन करते हैं ना, कि लाइन बना के और हम चलते जाते हैं और दर्शन हो जाते हैं। तो वहाँ तक जाने तक आई वॉज गेटिंग सो इमोशनल कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था
कि मैं बताओ गुरुजी के आशीर्वाद से मैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँच गई। सो आई हैड टीयर्स इन माय आईज, आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। तो वहाँ पर मुझे लगा कि अरे ये तो ऐसे ही निकल जाएंगे और सामने गुरुजी के सामने रुकने का दरबार साहिब में मौका भी नहीं मिलेगा। And you won't believe I had this thought in my mind only for a fraction of second। और जो मेरे सामने सेवादार जी खड़े हुए थे, उन्होंने वो बैरियर बेल्ट को हटाया, मुझे देखा उन्होंने और मेरे को बोलते हैं कि आप अंदर आइए। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया एंड आप अंदाजा ही नहीं लगा सकता कोई कि उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ में क्या हो गया, कि मेरे मन में विचार आया गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं कि हम सोचते हैं और वो हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। और उन्होंने मुझे वहाँ पे दरबार साहिब में एक साइड गुरुजी का दरबार लगा था, दूसरी साइड उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया। मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ में, उसने कहा ये मेरे साथ में है, तो कहने लगे कि आप चलिए वो आ जाएंगे। और मैं वहाँ पर मुझे किस्मत देखिए मेरी कि गुरुजी के दरबार साहिब में मुझे करीब 2 मिनट खड़े होने का वहाँ पे मौका मिला और मैं तो बस रोती रही और शुक्राना गुरुजी करती रही कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये मेरी किस्मत देखिए कि मुझे गुरुजी ने ऐसे बुलाया और ऐसे दर्शन दिए और उन्होंने मुझे ऐसे रुकने का मौका दिया अपने पास। फिर 2 मिनट बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप जा सकते हैं। खैर वहाँ से चल दिए, हमने लंगर प्रसाद चखा, फिर उसके बाद हम निकल लिए। तो इतनी कंफर्टेबल जर्नी मेरी वहाँ की रही और मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ कि कितना कंफर्टेबली हमने ट्रैवल किया, कितना कंफर्टेबली मतलब किसी चीज़ की ज़रा सी भी परेशानी नहीं हुई मुझे, कि जैसे मैं कंफर्टेबल जर्नी करने की आदी हूँ वैसे ही गुरुजी ने मुझे जर्नी कराई, उतनी ही कंफर्टेबल। और मैं तो इतनी बेफिक्री से गई थी। उससे पहले गुरुजी का समाधि दिवस वगैरह हुआ था और डुगरी में मंदिर फर्स्ट संडे को ही खुलता है, मुझे तो ये भी नहीं पता था, वो वहीं जाकर पता चला कि अगर मतलब वो नोबडी वाज श्योर कि वो 3 दिन का प्रोग्राम होके चुका है, तो पता नहीं मंदिर खुलेगा कि नहीं खुलेगा। लेकिन मैं इतनी बेफिक्र थी इस बार, अब तो जैसे मैंने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया हुआ था। मुझे ये लग रहा था कि अब दर्शन देने के लिए गुरुजी ने मुझे बुलाया है, सब कुछ इंतजाम उन्होंने किया है, तो वो कैसे भी मुझे दर्शन देंगे, चाहे मंदिर खुलेगा तो चाहे नहीं खुलेगा तो। अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो वो मुझे कैसे भी दर्शन देंगे। और देखिए मुझे इतने सुंदर दर्शन हुए। और फिर उसके बाद अगले दिन हम लोगों को उन्होंने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने फिर से कैब से ही चंडीगढ़ छुड़वाया। चंडीगढ़ में और हम इतने अच्छे लोगों से मिले, भैया से, भाभी से, दीदी से, सब लोगों से मिले और हर कोई परिवार वहाँ पर गुरुजी से जुड़ा हुआ था। इतना उन्होंने हमें प्यार दिया, इतना प्यार दिया। और मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। शायद मैं बहुत ही कम लोगों से मिलकर इतनी दिल से खुश होती हूँ, ऑल्दो मैं बहुत सोशलाइज एज सच बहुत करती हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलती जुलती हूँ और मुझे रिलेशनशिप मेंटेन करती हूँ लोगों से, लेकिन इतना प्यार उन लोगों ने दिया जिन लोगों के साथ में मैं दिल से जुड़ा हुआ महसूस कर रही हूँ। मैं हालांकि पहली बार मिली सब लोगों से जाके, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहली बार मिल रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यार मिला वहाँ पे गुरुजी के आशीर्वाद से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका कि आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने प्यारे लोगों से मिलवाया, इतने सुख से, इतनी कंफर्टेबल आपने जर्नी मुझे कराई गुरुजी। और फिर जो थोड़े बहुत पैसे मेरे वहाँ पर खर्च हुए भी इधर उधर छोटी मोटी चीज़ों में, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तू पैसों की चिंता मत कर, मैंने सब इंतज़ाम कर दिया है। मेरे सिस्टर इन लॉ ने लिफाफे में डालकर, जितने मैंने खर्च किए थे शायद उससे कहीं ज़्यादा पैसे लिफाफे में डालकर उन्होंने मुझे लौटा दिए। और जो कि मैंने घर आने के बाद खोल कर देखा तो मुझे पता चला कि जितने पैसे खर्च हुए थे। तो ये देखिए गुरुजी का आशीर्वाद। उन्होंने मुझसे कहा था पैसों की चिंता मत कर, मैं पैसों की ही चिंता कर रही थी जाने से पहले, और गुरुजी ने मुझसे कहा था कि पैसों की चिंता मत कर, मैंने सब इंतज़ाम कर देना है। तो
टिकट से लेकर, और मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ गई थी, मैंने उसे टिकट के पैसे देने के लिए कहा तो उसने कहा कि नहीं, अगर हम लाइक ट्रैवलिंग में और लाइक स्टे वगैरह में भी हम लोग पैसे खर्च ही होते, तो उसने शी ऑल्सो रिफ्यूज्ड टू टेक मनी फॉर टिकट। तो ऑल दो आई पे हर, वो तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी बहुत अच्छी, बहुत क्लोज फ्रेंड है वो। और तो देखिए कैसे गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने कर दिखाया। और उसके बाद फिर आपको बताती हूँ, मेरा कुछ पीएफ का काम अटका हुआ था, तो मैं गई अपनी मम्मी के घर, जैसे ही लौट कर आई उसी दिन जो है सरकार बनने वाली थी, रिजल्ट आ रहा था, तो घर वाले कहने लगे कि तू यहीं पर आ जा, कहीं कुछ दिक्कत ना हो कुछ ऐसे। उसके बाद फटाफट घर चली गई मैं। घर जाने के बाद याद आया कि जो पीएफ के पेपर्स लाने थे वो मैं घर भूल आई हूँ। तो एक आध दिन रुकने के बाद मुझे लगा कि पीएफ के पेपर्स ले आऊँ, काम करवा लेती हूँ, उसके बाद तो फिर छुट्टियाँ मिलेंगी नहीं। तो मैं एक दो दिन रुकने के बाद पेपर्स लेने के लिए जाने लगी। तो आई वॉज गोइंग बाय लोकल ट्रेन। तो जो जहाँ से हमें ट्रेन मिलती है वो प्लेस करीब ऐसी 20-25 किलोमीटर दूर है जहाँ से ट्रेन मिलती मेरे घर के लिए, बरेली के लिए। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा यहीं से ऑटो करके चले जाना। तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि वहाँ तक ड्रॉप करने के कितने पैसे लेगा। बोलता है 500 रुपये। आई वाज लाइक कि 500 रुपये में क्यों बर्बाद करूँगी ऑटो में, इतने पैसों में तो मैं बरेली पहुँच जाऊँगी अगर मैं बस से भी बैठी तो। देन आई टोल्ड हिम कि मुझे वहाँ पे ड्रॉप कर दे, जहाँ से मुझे वहाँ के लिए स्टेशन के लिए ऑटो या फिर बस ही मिल जाए डायरेक्ट बरेली के लिए। तो उसने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। तो मैं खड़ी हुई थी, दोपहर का समय था, इतनी दोपहर को कुछ भी नहीं था सड़क पे गर्मी के मारे। तो एक यूजुअली उस जगह पर मतलब कोई ऐसे स्कूटर पे आके लाल कुआं का रास्ता नहीं पूछता। एक लड़का आया स्कूटर पे, ऐसे ही था, 16-17 साल का, आया मेरे वहाँ पे खड़े होके मेरे से कहता है आंटी जी लाल कुआं का रास्ता कौन सा है। तो मैंने उसको बोला बेटा यही सामने वाला रास्ता है, सीधे सीधे चले जाओ और सीधा लाल कुआं ही जाएगा। बट ही डिडंट गो, सामने ही बिल्कुल कट था, वो चाहता तो सीधा निकल जाता, वो नहीं गया, वहीं पे खड़े होके स्कूटर मोड़ रहा था, कुछ कर रहा था। तो मुझे समझ ही नहीं आया। अच्छा, अचानक से फिर अच्छा तब तक तो उतना दिमाग में ही नहीं आया, तो मेरे दिमाग में आया, मैंने बोला कि बेटा लाल कुआं जा रहे हो? कहता हाँ। मैं कहा मैं चलूँ साथ में, मेरे को भी लाल कुआं जाना है। कहता हाँ चलो, आपके पास हेलमेट है? मैं कहा नहीं हेलमेट नहीं है। कहता है ये लो हेलमेट, मेरे पास है। तो उसने हेलमेट निकाल के दिया, मैंने हेलमेट लगाया। जब मैं थोड़ी सी बल्की हूँ, ज़्यादा वेट ज़्यादा है, तो बच्चा दुबला सा था, तो मैंने उसको बोला बेटा तू पीछे बैठ, मैं लेकर जाती हूँ, चलाती हूँ स्कूटर। उसको पीछे बिठाया मैंने और मैं चलने लग गई। रास्ते में मेरे से पूछने लगा कि आंटी आप कहाँ, लाल कुआं क्यों जा रहे हो, क्या काम है, यहाँ हल्द्वानी कैसे आए थे, आपके परिवार में कौन है, कितने बच्चे हैं, ये सब चीज़ें वो मुझसे पूछ रहा था। तो ऑल्दो मेरा कभी भी नेचर नहीं है कि मैं लोगों की पर्सनल चीज़ों के बारे में इंटरफेयर करूं, बट अनलाइक माय नेचर, आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट आस्क्ड हिम कि बेटा आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। सो देन ही टोल्ड मी कि आंटी आप पहाड़ में एक कैंची धाम मंदिर आपने सुना है? नहीं, बोलता है कि नहीं, पहाड़ में ना एक कैंची धाम मंदिर है नैनीताल में, और वहाँ के मंदिर के महंत मेरे पापा हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जैसे ही उसने ये कहा मुझे तो गूज बम्स आ गए। कैन यू बीट इट कि मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ लाल कुआं जाने के लिए, और हल्द्वानी में खड़े होके शायद ही कोई लाल कुआं का रास्ता पूछता होगा, एक लड़का आके मुझसे लाल कुआं का रास्ता पूछ रहा है, और मैं उस लड़के के साथ में, वो मुझे लिफ्ट दे रहा है लाल कुआं तक जाने के लिए। पता नहीं भाई आज के ज़माने में ईश्वर हमें कैसे दर्शन देते हैं, कैसे दर्शन नहीं देते हैं, हम इंसान हैं। अब कोई भगवान जी हमें फैंसी ड्रेस में तो आएंगे नहीं दर्शन देने के लिए। मेरे लिए तो वो ईश्वर का रूप था वो बच्चा। जब लाल कुआं हम उतरे, मैंने उसके पैर छुए, और एक बहुत ही छोटा सा, चलिए आई शुड बेटर इग्नोर इट। तो जब मैंने उसके पैर छुए तो उसने मुझे फिर
अपने स्कूटर से कुछ वो फ्रूट्स थे, प्लम्स एंड पीचेस, वो निकाल के दिए, कहते कि ये आप रख लीजिए प्रसाद। तो वो उसने मुझे प्रसाद दिया, पैर छुए मैंने उसके, तो यहाँ पर भी देखिए, मैं वहाँ इतनी धूप में खड़ी हुई थी, गुरुजी ने अपना ही स्वरूप मुझे लेने के लिए भेज दिया। तो फिर से बोलिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मेरी ज़िंदगी तो बहुत ब्लेस हो गई है गुरुजी की शरण में आने के बाद से। और जब से मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ डुगरी से, मैं एकदम बहुत बेफिक्र हूँ। प्रॉब्लम्स मेरी अभी भी अपनी जगह हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है गुरुजी मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अब मैं जो डिप्रेशन था उससे भी धीरे धीरे निकलती जा रही हूँ, रोना धोना बंद कर दिया है, ज़िंदगी में खुश रहने लग गई हूँ थोड़ा बहुत। एंड आई नाउ फील सो ब्लेस्ड, सो ब्लेस्ड। तो जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, गुरुजी आप सभी लोगों को ब्लेस ब्लेस कीजिए, सारी संगत जी को ब्लेस कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। प्राची जी, थैंक यू सो मच कि आप हम सभी के सत्संग शेयर करती हैं यहाँ पर। मे गुरु जी ब्लेस यू इन अबंडेंस। संगत जी, मुझे गुरु जी का आदेश हुआ था पहले भी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और अभी भी गुरु जी ने आज मुझे कहा कि मुझे अपना सत्संग आज ही शेयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि मैं सत्संग में देखती थी, सुनती थी हमेशा कि सब लोग कहते थे कि गुरुजी ने बटरफ्लाई दर्शन दिए, गुरुजी ने ओम दर्शन दिए, ओम रूप में दर्शन दिए। तो मैं सोचती थी कि शायद हो सकता है कि मेरी भक्ति का लेवल वो नहीं हो, इसीलिए गुरुजी मुझे दर्शन नहीं देते हैं। तो मैं सुबह स्कूल जा रही थी, मैं आई एम एन एजुकेशनिस्ट माय प्रोफेशन। तो मैं ड्राइव कर रही थी और उसी समय मेरे मन में ये विचार आ रहा था, और जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया, विद इन अ फ्यू सेकेंड संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी गाड़ी के सामने से एक तितली उड़ के ऊपर को चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये देखिए कि हमारे गुरु जी कितने प्यारे हैं। हमारे मन में कोई बात आती है और वो जान लेते हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे अनसंग हैं। इसके बाद ओम दर्शन का मैं सोचती थी कि ओम दर्शन कैसे सबको मिलते होंगे। तो आज बाय चांस, इनफैक्ट मैं सच्ची बोलूँ तो सत्संग जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये लगता था कि पता नहीं कैसे लोग रोटियां बना बना के और उसमें ढूंढते होंगे कि 7 नंबर की ब्लेसिंग आई है या ओम स्वरूप की ब्लेसिंग आई है। तो कितनी फुर्सत होती है इतनी लोगों के पास कि लोग, मुझे माफ़ कीजिएगा सत्संग जी, संगत जी, कि मेरे मन में ऐसा विचार आया। लेकिन आज सुबह, लेकिन इच्छा मेरी भी थी कि मुझे भी ओम रूप में दर्शन हो। तो आज सुबह जब मैंने अपने ब्रेकफास्ट के लिए जो टिफ़िन पैक कर रही थी उसके लिए पराठे सेके, तो बिल्कुल क्लियर और छोटा भी नहीं, वो बड़े से मुझे ओम रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके अलावा अभी पिछले 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे था। मुझे नहीं पता था, लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। मेरी एक फ्रेंड है, वो अपनी लाइफ में इन लॉज के साथ में, मतलब थोड़े से उसको प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है उसको।
तो क्योंकि मेरे साथ में गुरुजी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा, तो मैंने सोचा कि शायद मैं उसको बताऊंगी, वो गुरुजी को फॉलो करेगी, तो उसको भी कुछ गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देंगे। तो मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया, अपना सत्संग शेयर किया। तो उसने कहा कि मैम मैं तो खुद गुरुजी को फॉलो करती हूँ और हम लोग बहुत मानते हैं। मेरे पापा की तबीयत खराब हो रही थी, तो उसमें गुरुजी का बहुत आशीर्वाद रहा कि जैसे मिरेकल हुआ, सब लोग जगह से हमने होप छोड़ दी थी और मेरे पापा की तबीयत ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप जैसे आपने मेरी फ्रेंड के पापा को सेहत बख्शी, ऐसे ही गुरुजी सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग रखना, हम सब पर अपनी मेहर रखना। तो उसने मुझे कहा कि आप किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो फेसबुक पर ही मैसेजेस आते हैं, कि किसी लोकल ग्रुप से एज सच नहीं जुड़ी हुई हूँ। एक ग्रुप मेरा है अलग जिसमें मैं जुड़ी हूँ। तो उसने मुझे एक लोकल ग्रुप में जोड़ा और उसने मुझे बताया कि गुरुजी के बर्थडे का सत्संग होने वाला है। अच्छा, मैं उससे पहले सोच रही थी, मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि 7 तारीख को, 7 जुलाई को हम अपने घर में सत्संग करेंगे। तब तक उसने मुझे ग्रुप में जोड़ दिया था। तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि मुझे कभी कहीं सत्संग में जाने का मौका नहीं मिला है गुरुजी के, और मेरे मन में ये विचार आया और उसने मुझे ग्रुप से जोड़ा और उसी में गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन का मैसेज आ रहा था। तो ये देखिए मेरी किस्मत, मैंने अपने मन में सोचा कि मैं सत्संग में नहीं जा पा रही हूँ, कभी जाना चाहती हूँ, तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में आने की भी ब्लेसिंग दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और कहाँ मैं सोच रही थी कि मैं अपनी फ्रेंड को गुरुजी का रास्ता दिखाऊं, और कहाँ वो मेरे लिए मीडियम बन गई कि उसने मुझे उस ग्रुप से जोड़ दिया। तो गुरुजी की महिमा अपरंपार है। वो कहाँ हमें कैसे ब्लेस करते हैं, कहाँ हमें किससे जोड़ते हैं, वो वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं इन सब चीज़ों को। तो मुझे बहुत किस्मत थी मेरी कि मेरे को गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मिला बर्थडे सेलिब्रेशन में। हम वहाँ गए। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूँ, मेरे पास अभी तक घर में गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। और मैं सोचती थी, मैं सत्संग सुनती थी कि लोग गुरुजी को वेलकम करते हैं, गुरुजी के स्वरूप घर में लाते हैं। तो मैं सोचती थी कि मेरे पास लौकिक स्वरूप था और ब्रेसलेट स्वरूप तो गुरुजी के थे, लेकिन ऐसे फोटो स्वरूप में मेरे पास गुरुजी नहीं थे। तो मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी का, मेरा घर थोड़ा छोटा है, ऑल्दो है तो डबल स्टोरी, लेकिन एक जहाँ मेरा मंदिर है, मंदिर मेरा बहुत छोटा है और घर में ऐसी कोई दूसरी जगह नहीं है एक्सेप्ट फॉर बेडरूम कि जहाँ पे मैं बड़ा स्वरूप लगा पाऊँ। और मैं बेडरूम में एज सच नहीं लगाना चाहती थी गुरुजी का स्वरूप, मैं चाहती थी कि मैं मंदिर में रखूँ। और मंदिर में भी बहुत सारी शंकाएं थी मन में, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि धीरे धीरे जब मैं सत्संग सुनती रही तो गुरुजी ने अपनी कृपा से मेरे वो सारे डाउट्स क्लियर किए। और इसके अलावा मुझे लग रहा था कि अगर कि मुझे बड़ा स्वरूप मिल गया गुरुजी का तो मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी? तो और मेरे पास तो अभी तक स्वरूप है भी नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें थी मन में। तो जब हम वहाँ पे सत्संग में पहुँचे, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जैसे ही मैं वहाँ पर एंटर हुई, एंटर होते ही किसी ने मुझे एकदम से मेरे हाथ में गुरुजी का एक भले ही वो पॉकेट स्वरूप है लेकिन छोटा स्वरूप है, फोटो के रूप में मुझे गुरुजी ऐसे पहली बार मिले। मैं निहाल हो गई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि जो जो चीज़ें हम सोचते आ रहे होते हैं और गुरुजी कैसे एक एक चीज़ हमारे मन की जान लेते हैं। तो मेरे पास क्योंकि छोटा मंदिर है तो गुरुजी ने मुझे अपना छोटा स्वरूप दिया। और फिर उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेशन में जैसे ही हॉल में अंदर गई, मैंने कहा सब लोग बैठे हुए हैं, इतनी सारी भीड़ है, मुझे काश आगे बैठने को मिलता। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सेकंड रो में बैठी थी वहाँ पे गुरुजी के सत्संग के टाइम पे। मुझे थोड़ी सी पैरों में स्वेलिंग वगैरह रहती है जिसकी वजह से बैठने में अनकंफर्टेबल होती हूँ मैं। तो मुझे लग रहा था कि 2 घंटे ज़मीन में मैं कैसे बैठूँगी, ऑल्दो चेयर्स थी, बट आई जस्ट वांटेड टू सिट क्लोज़र टू गुरुजी, सो दैट वाज़ व्हाई आई डिसाइडेड टू सिट देयर ऑन द फ्लोर। तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे 2 घंटे बैठूँगी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से 2 घंटे आराम से बीत गए।
और हालांकि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लास्ट के टाइम पर थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन वो सब कुछ अच्छे से बीत गया गुरुजी के आशीर्वाद से। 2 घंटे वो कैसे बीते कुछ पता भी नहीं चला। इसके अलावा ऑफ कोर्स यहाँ पर गुरुजी की मुझ पे मेहर थी, गुरुजी की ब्लेसिंग थी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद संगत जी, मैंने ये सत्संग अटेंड किया गुरुजी के बर्थडे का। तो घर आने के बाद मैंने सोचा था कि मैं गुरुजी का आज ही वेलकम करूंगी। छोटा सा पहली बार स्वरूप मुझे मिला है तो मैं आज ही वेलकम करूंगी गुरुजी का। लेकिन लौटते हुए बहुत रात हो गई थी, तो इसीलिए 10:30 के करीब हो गया था। तो मैं उस दिन जो है नहीं कर पाई। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है, किसी दिन मैं गुरुजी का वेलकम करूंगी। तो वो फोटो पर्स में ही रखी रह गई। नेक्स्ट डे मंडे था, पूरा वीक बीत गया। इस संडे फिर मुझे लगा कि चलो अब मैं मंडे के दिन किसी दिन छुट्टी लेके और गुरुजी का स्वरूप को घर में वेलकम करूंगी। लेकिन फिर संडे था, छुट्टी थी, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए। तो फिर सुबह सुबह नहा धो के मैंने फटाफट से कड़ा प्रसाद बनाया। बहुत ढूंढने के लिए गई, एक बहुत ही नन्हा सा बचा खुचा सा एक गुलाब का फूल मिल ही गया। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी गुलाब के फूल से वेलकम करना चाहती हूँ। तो एक गुलाब का फूल मिल गया और कनेर का फूल और एक आध फूल और रख के मैंने गुरुजी की पूजा की। जल प्रसाद रखा, चाय प्रसाद रखा और सत्संग लगाया, भजन सुने और उसके साथ साथ में शिव जी की आरती सुनी। तो इस तरीके से मैंने घर पर ही छोटा सा सत्संग किया, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं सत्संग करूं घर में, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल पा रहा था। तो पहली बार मैंने अपने आप से घर में सत्संग किया कल संडे को। तो इस तरीके से मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, सत्संग जी और संगत जी। और आज मुझे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि आज मुझे ज़रूर करनी है अपना सत्संग शेयर, तो मैं इसीलिए आज आप लोगों को के साथ में अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ऑल्दो मेरी कुछ है विशेज़, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो मुझे उम्मीद है जब गुरुजी की मेरे ऊपर ब्लेसिंग है तो वो सर्टेनली मेरी ये विशेस को भी पूरी करेंगी। मेरे बच्चों से रिलेटेड हैं वो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूँगी। आप सभी को बहुत बहुत शुक्राना कि आप लोगों ने मेरे सत्संग को इतने पेशेंटली सुना। प्राची जी, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की कि आप हमारे सत्संग शेयर करती हैं। तो अब हम सब लोग एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।